एक जंगल की मजेदार कहानी। भगवान का दूत। जंगल स्टोरी। भगवान का दूत। उल्लू वन में सिर्फ उल्लू ही रहते थे, इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि उनके सिवा कोई ऐसा पंछी होता है जो दिन में भी देख सकता हो। एक दिन अचानक उल्लू वन में एक काला लंबी चोंच वाला कौआ आ पहुंचा। उसने चश्मा पहन रखा था, उसकी गर्दन में एक थैला लटक रहा था। रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूं। मैं स्वर्ग से उड्डन तश्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूं। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताइए कि आपका यहां आना क्यों हुआ। दरअसल बात यह है, रात होते ही वन के उल्लू झुंड बनाकर उस विचित्र पंछी को देखने पहुंचे। एक उल्लू ने पास आकर उससे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं भगवान का दूत हूं। मैं स्वर्ग से उड्डन तश्तरी के द्वारा तुम्हारे वन में आया हूं। उल्लू वन आपका स्वागत करता है। उल्लू प्रसन्न होकर बोला, कृपया बताइए कि आपका यहां आना क्यों हुआ। दरअसल बात यह है, मैं सुबह स्वर्ग लौट जाऊंगा। वन के सब उल्लू चकित हो खुसुर फुसुर करने लगे। फिर एक उल्लू बोला, हमें कैसे विश्वास हो कि आपके चश्मे के गुण वही हैं जो आप कह रहे हैं। सूर्य उगने ही वाला है, अभी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे अगली सुबह तक रुकना पड़ेगा। कौवा बोला। थोड़ी देर में जब दिन का उजाला फैल गया तो कौवे ने बरगद के सामने वाले पेड्ढा पर जाकर बारी बारी से चश्मे पहनकर बताया कि कौन उल्लू अपनी जगह से खिसका, किसने चाइंज खोली, किसने अपने पंख फडफडाए, किस डाल पर कितने उल्लू किस दिशा में बैठे हैं, आदि आदि। सभी को विश्वास हो गया, लेकिन एक सबसे बूढ़ा उल्लू, जो जब तक एक ओर बैठा सोच रहा था कि यह विचित्र पंछी कौवा ही है, क्योंकि उसके दादाजी ने बताया था कि एक पंछी काला लंबी चोंच वाला कौवा होता है। वह दिन में भी देखता है, वह बेहद चालाक और ठग होता है, वह बच्चों के हाथ से रोटी झपट लेता है। बूढ़े उल्लू ने अपना शक सब उल्लू आए को बता दिया। फिर बूढ़ा विचित्र पंछी से बोला, आप मुझे चश्मा पहना दें, अपने घर से पैसे ला देता हूं। इस चश्मे को सिर्फ रात में ही खरीदा जा सकता है, और बिस्तर पर लेट गया। कौए के सोते ही एक उल्लू चश्मा पहनकर बाहर जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उल्लुओं ने प्रत्येक चश्मे की परीक्षा ली। संदेह अब पक्का हो गया था। अंधेरा फैल चुका था। कौवा बिस्तर से उठकर बोला, जो चाहे झटपट चश्मा खरीद ले, मैं अब स्वर्ग जाऊंगा। कौवा जी, हमने आपकी और अपने चश्मे की परीक्षा ले ली है। अब आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पडीडीडीएचने लगी। कौए ने उड्डी डचकर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौआ रो रो कर गिड्ड गिड्ड गिद्धाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहां। और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड्डे। हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पडीडीडीएचने लगी। कौए ने उड्डी डचकर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौआ रो रो कर गिड्ड गिड्ड गिद्धाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहां। और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड्डे। हो जाइए। इसके साथ ही उल्लुओं की चोंच उस पर पडीडीडीएचने लगी। कौए ने उड्डी डचकर भागना चाहा, किंतु खोखर के बाहर बैठे उल्लुओं ने हमला बोल दिया। बच पाने का कोई रास्ता न देख कौआ रो रो कर गिड्ड गिड्ड गिद्धाने लगा। माफ कर दो भाइयों, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान के दूत को माफ करने की औकात भला हम में कहां। और सब उल्लू खिलखिलाकर हंस पड्डे।